अनफॉर्चुनेटली वो सारा पहिया रिवर्स कर दिया गया है। और अब मुझे जो हुँ, सबसे बड़ा जो जिसका खदशा है वो ये हुँ, है कि एक हुँ, तरफ हमारी इकोनॉमी मेल्टडाउन हो रही है, दूसरी हुँ, तरफ हमारे यहाँ शदीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो आ गई है, और तीसरी हुँ। तरफ हमारे यहाँ अफगानिस्तान से ताल्लुकात खराब होने की वजह से टेररिज्म इज बैक। सो ये थ्री प्रोंग्ड चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, और मौजूदा हुँ। गवर्नमेंट जो है वो इन तीनों में से एक से भी निपटने की सलाहियत नहीं रखती। सर, क्योंकि आपने काबुल के साथ रिश्तों की बात की, तो आपने अगर देखा होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं, डुरंड लाइन को जो है अफ़गानिस्तान तालिबान नहीं मानता, तो अब क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि आपके यहाँ पर खुद पाकिस्तान के पुलिस वाले जो हैं, वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है क्योंकि अब सोचिए जब किसी देश की पुलिस ही विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो अब लोगों की हिफाज़त कौन करेगा? पुलिस अपने आप को खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इट्स ट्रेजेडी जिसके ऊपर फौरन आपको एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन हमें तो इस हुकूमत की कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। चाहे वो गवर्नेंस का इश्यू हो, चाहे वो हुँ, इकोनॉमी का इश्यू हो, पर हम ये हुँ, देख रहे हैं कि ये हुकूमत बिल्कुल एक ऐसा यूँ लगता है कि ये एक सारे अंधे हैं जो हुँ, आईनों हुँ, के बाज़ार में खड़े हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर उन्होंने करना क्या है। और अगर पाकिस्तान के पास पता नहीं कितना और वक़्त होगा, इस हुँ, टर्मॉइल को हम कितना और फेस कर पाएँगे। बट आई हुँ, वुड से पाकिस्तान के लोगों में और हुकूमत में फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्शंस हुँ, कराने को वो तैयार नहीं है। हुँ, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जहाँ हुँ, असेंबली टूटेगी 90 डेज़ में इलेक्शन होंगे। लेकिन हम देख हुँ, रहे हैं कि पंजाब में और हुँ। पख्तूनख्वा में तमाम इसके बावजूद जो है वो इलेक्शन नहीं हुए। क्योंकि सर एक एक बयान है मैं कोट करूँगा आपके प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि ये जो दहशतगर्दी वापस आ रही है, ये जो आतंकी वापस आ रहे हैं, अगर हमने इनसे नहीं निपटा तो हमारा नामो-निशान मिट जाएगा। तो क्या मौजूदा सरकार को इस बात का डर है कि तालिबान एनक्रोच करेगा उनकी एरिया को? क्योंकि ये बयान है उनका। देखिए, अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, अगर आप के साथ जो है वो काबुल गवर्नमेंट आपके साथ इतनी ही फासले पे रहेगी, अगर आपके पास इन लोगों से प्लान देखिए ना, एक तो तरीका ये है कि आप जाएँगे, ऑपरेशंस करेंगे, मिलिट्री हुँ, ऑपरेशंस करेंगे, बट हुँ, यू यू विल एग्री विद मी कि ऑपरेशंस जो होते हैं, ये जो कोएर्सिव हुँ, मेजर्स हैं, वो हुँ, पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी तो हो सकते हैं, बट स्ट्रैटेजी हुँ, नहीं हो सकती। जी। आपको एक स्ट्रैटेजी का एक हिस्से के तौर के ऊपर तो आप कोएर्सिव मेजर ले सकते हैं, बट हुँ, सारी स्ट्रैटेजी को कोएर्सिव मेजर्स के इर्द-गिर्द बुनना, वो तो बहुत ही एक डेंजरस और अहमकाना बात है, और इससे पॉपुलेशन को आपके खिलाफ होने का बड़ा अंदेशा होता है। सो हुँ, अभी इस हुकूमत की हमें नहीं पता क्या पॉलिसी है, हमें नहीं हुँ, पता कि वो इसको मसले को डील जैसे मैंने आपको कहा, इकोनॉमिक हुँ, मेल्टडाउन है, हमें कुछ पता नहीं हुँ, इस हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है। हुँ, इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल बैठ गई है, कभी इंडस्ट्रीज हुँ, मिनिस्टर्स का कभी नाम ही नहीं सुना किसी ने, वो कौन है। तो हुँ, हमारा इम्पो एक्सपोर्ट बैठ गया, कॉमर्स मिनिस्टर का किसी को पता ही नहीं वो कौन है। इन्होंने हुँ, जो लोग पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुँ, जो इंटरिम गवर्नमेंट्स लगाई हैं, उनको हुँ, उनके घर वाले भी नहीं जानते वो कौन लोग हैं। सो अभी सवाल ये है कि अगर आप हुँ, इस तरह से लोगों को लोगों की ओपिनियन को, लोगों की राय हुँ, जो है उसको हुँ, पाँव में रोंद के इस तरह से हुँ, चलाएँगे, ज़ाहिर है कि ये क्राइसिस बढ़ेगा, और ये क्राइसिस अब किसी एक सियासी जमात का क्राइसिस नहीं रहा, ये हुँ। पाकिस्तान का क्राइसिस बन गया। सर, जमात की जो क्राइसिस है इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो भुखमरी की है, क्योंकि जनता के पास खाने को कुछ नहीं है। लोगों के पास आम जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो भी नहीं है। अगर हम खाने की थाली की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। तो इससे कोप अप कर पाना तो बहुत मुश्किल है और क्योंकि आपसे जब मेरी पिछली बार बात हुई थी हमारी, तो आपने कहा था कि जिस तरफ ये सब कुछ बढ़ रहा है, तो सिविल वॉर का अंदेशा भी है। तो अब जब लोगों के पास खाने को सामान नहीं है, तो फिर तो दहशतगर्दी तो बढ़नी ही है। देखिए, इस वक़्त 2 प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ हुए हैं। एक तो ये हुँ, है कि एनर्जी प्राइसेज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं आईएमएफ के हुँ, दबाव के ऊपर। और हुँ, अभी कल ही गवर्नमेंट ने ₹30 का इज़ाफ़ा किया पेट्रोल की प्राइस में, और अब सुनने में आ रहा है ₹30 को और इज़ाफ़ा करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि हुँ, पाकिस्तान में जो पेट्रोल है, वो हुँ, अराउंड ₹300 के पर लीटर के ऊपर चला जाएगा।
जो कि आज से 9 महीने पहले 145 रुपए के ऊपर था। इसी तरह से जो डॉलर है वो आज 278 रुपया का ट्रेड हो रहा है, और जो 278 रुपए मिलते हैं आपको $1 के, और जो आज से 9 महीने पहले 165-70 रुपए के ऊपर था। तो आप अंदाजा लगा लें कि 100 रुपए से ज्यादा इजाफा हो चुका है, 100% से ज्यादा इजाफा डॉलर की, 100 रुपए से ज्यादा इजाफा डॉलर की प्राइस में हो चुका है, और इसी तरह से 100 रुपए के करीब, 100 रुपए से ज्यादा इजाफा फ्यूल पेट्रोल प्राइस में हो चुका है। जबकि हमारे यहाँ जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो अब पहली बार हमारे दौर में वो 6% पे ग्रो कर रही थी, अब वो माइनस में आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि वहां से नौकरियां जा रही हैं। सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ आपकी जो कुव्वत खरीद है वो उसमें बहुत कमी आ रही है। सो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत बड़ा बहरान है, इकोनॉमिक बहरान है, गवर्नेंस का बहरान है, और अगर मौजूदा हुकूमत ने इसमें संजीदगी ना दिखाई और बहुत जल्दी ना दिखाई तो पाकिस्तान में कुछ भी जो है वो हो सकता है। सर, आप ही के नेता हैं, आप ही के पार्टी के मुराद सईद, उन्होंने थोड़े दिन पहले डुरंड लाइन का जिक्र किया था कि फेंसिंग है, बावजूद इसके ये आतंकी कैसे आ जा रहे हैं। आप लोग के पास जो तरीका था, जिस तरीके से आपने बैलेंस किया था चीजों को, आप मौजूदा सरकार को वो तरीका क्यों नहीं बताते, ताकि कम से कम वहां की आवाम, खाने में तो दिक्कत है ही, कम से कम चैन और शांति से रह सके।